पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के हित को ध्यान में रखकर चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकार का गठन होगा। तृणमूल कांग्रेस जीएसटी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद जीएसटी लागू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस योजना आयोग को फिर से पुनर्जीवित करेगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुजरात के 3 सीटों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें बनासकांठा से परबत भाई पटेल, पोरबंदर से रमेश धादुक और पंचमहल से रतन सिंह का नाम शामिल है। उधर भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लखनऊ में बीजेपी को ज्वाइन किया। कहा जा रहा है कि वहां चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए हम जुड़ रहे हैं और आगे जो भी आदेश होगा। वहीं कांग्रेस में भी स्टार्स की एंट्री हो रही है। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुई। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि इस समय देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। आज के दौर में जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, मैं यहीं हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज और वाराणसी का दौरा करने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। प्रियंका आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। कांग्रेस महासचिव ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मीटिंग भी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी हमारा घर है और परिवार है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि इस बार उन्हें पूरे देश में प्रचार के लिए जाना है, इसलिए वो अमेठी में ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगी। आपका हर वोट कीमती है। वोट आपके सही उम्मीदवार को जा रहा है या नहीं, ये शंका अब दूर हो जाएगी। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इस बात की तस्दीक करेगा कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो उसी के खाते में गया है या नहीं। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए जाएंगे। सभी पर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने वीवीपैट के इस्तेमाल करने के तरीके का जायजा लिया। इस बार के लोकसभा चुनावों में जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो ईवीएम मशीन के साथ आप वीवीपैट मशीन भी देखेंगे। लेकिन ये वीवीपैट मशीन काम कैसे करती है, इसको जानने के लिए हम दिल्ली के इलाके में हैं, जहाँ पे लोगों को इस प्रक्रिया से रूबरू कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम भी यहाँ पे समझने आए हैं और हमारे साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर सुनील जी हैं। सुनील जी, ये वीवीपैट मशीन किस तरह से काम करेगी? ईवीएम पे तो हम अब तक वोट देते आए हैं, लेकिन वीवीपैट पूरे देश में इस बार नया है, कैसे इस्तेमाल की जाएगी? देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2013 का, जिसमें हर इलेक्शन में अब से 2013 के बाद वीवीपैट का इस्तेमाल कंपलसरी है। अब पहले तो है ईवीएम क्या चीज़ है? ईवीएम है ये बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसके साथ अब इलेक्शन में एक और चीज़ क्या जुड़ गई है? वीवीपैट। वीवीपैट में क्या होता है कि जो भी वोटर अपना वोट डालता है वो उसमें एक स्लिप निकलेगी, 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी। आप देख सकते हो किस कैंडिडेट को वोट किया है। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ इसका। ये मशीन अभी रेडी है। अब मैं कंट्रोल यूनिट में पहले एक वोट अलाउ करता हूँ किसी को। ये मैंने बटन दबाया। अब एक कोई सा भी आप एक वोट डाल के देखिए किसको वोट डालने, कैंडिडेट हैं ये। इन्होंने 5 नंबर पर दबाया। अब यार वैसे तो सीक्रेट होता है, लेकिन अभी दिखाने के लिए
5 नंबर को 5 आ गया। तो ये वोटर उसी समय अपना वोट चेक कर सकता है। ये जो स्लिप है 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी यूनिट में, आप 7 सेकंड में क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि जो हमने बटन दबाया इसको हमें मालूम नहीं कहाँ गई वोट किसको, तो वीवीपैट में आप देख पाते हो। ये वीवीपैट अब से हर इलेक्शन में कंपलसरी हो गई है। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वीवीपैट मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। चुनाव आयोग ने ये जिम्मेदारी ली है और अब मतदान शुरू होने से पहले कोशिश की जा रही है कि हर आम नागरिक को वीवीपैट मशीन की प्रक्रिया से रूबरू करवाया जाए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।